हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन के क्वेश्चन नंबर 26 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब इस वीडियो में हमें 26 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है वह कह रहा है 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7×10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर है। तार के व्यास की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है वह कह रहा है कि एक तार का बल्ब है और उसका जो विभवांतर है, विभव है, वह दिया है आपका 200 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया है? 200 वोल्ट। और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान दिया है आपका 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या किया है, तंतु की जो लंबाई मान लेते L है, कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। और पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, वह दिया है आपका 7×10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि तार का व्यास बताइए। क्या बताना है? तार का व्यास बताना है। चलिए व्यास निकालते हैं। व्यास निकलेगा कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा अगर हम लोग निकालना चाहें? हमें मिल जाएगा R का मान। R बराबर होता क्या है? V/I। ठीक है, R बराबर होता है V/I। V का मान कितना है? 200। I का मान कितना है? 0.2। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसे काट देंगे 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1000 ओम। ठीक है, यानी जो R का मान हमें मिला है, रेजिस्टेंस जो मिला है, प्रतिरोध जो मिला है, वह मिला है आपका 1000 ओम। हमें क्या निकालना है? तार का व्यास निकालना है। चलिए देखते हैं तार का व्यास कैसे निकलेगा। एक फार्मूला हमने पढ़ा है। कौन सा फार्मूला? R बराबर होता है ρL/A। ये वाला फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ से देखिए अगर हमें लिखना हो तो R का मान हमें मिल गया कितना? 1000 ओम। चलिए 1000 ओम लिख देते हैं। रो का मान दिया है, यहाँ पे है कितना है? 7×10⁻⁵। ठीक है, L का मान कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बटे A का मान क्या होता है? πr²। यही होता है ना A का मान। देखिए पाई का मान चलिए रख देते हैं। 1000 है, 1000। 7×10⁻⁵ है, -5 कर दिया, गुणे 22 है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे R²। और यही R हमें निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1000 बराबर कितना हो जाएगा। ये देखिए ये वाला 22 इस वाले 22 से कैंसिल। ये 7 सबसे नीचे है, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। एक 7 पहले से है, ये वाला 7 भी ऊपर पहुंच जाएगा। 7×7 कर देंगे और 10⁻⁻5 है, बट्टे क्या है? R² है। ये R² इधर लेकर के आ जाते हैं और ये 1000 उधर लेकर के जाते हैं तो R² आएगा, इधर हो जाएगा। ये 1000 उधर भाग में चला जाएगा। 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 गुणे 10⁻⁻5 बटे ये वाला 1000 आ जाएगा। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻3। तो यहाँ से देखिए R² बराबर कितना हो जाएगा? 49 गुणे 10⁻⁻5। ये 10⁻3 है, ऊपर चला जाएगा 10⁻3। ठीक है, तो R² बराबर कितना हो जाएगा? 49 गुणा में घात जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 10⁻8। वर्गमूल ले लेते हैं तो R बराबर देखिए 49 का वर्गमूल लेंगे, R² था,
अब केवल r का मान निकालना है तो वर्गमूल लेंगे, आर स्क्वायर का वर्गमूल r, 49 का वर्गमूल लेंगे 7 हो जाएगा, 10 के घाते -8 है, वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगा ना, देखिए ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो व्यास कैसे निकलेगा, देखिए व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। तो चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या हमें पता है कितना है, 7 गुणे 10 के घाते -4, 7 गुणे 10 के घाते -4, तो 2 सते 14 गुणे 10 के घाते -4 सेंटीमीटर कहिए। या फिर देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.4, यानी एक अंक दशमलव हमने किधर लेकर आया, बाएं साइड। जब बाएं साइड लेकर के आएंगे तो 10 की घात में 1 प्लस होता है, तो -4 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना भी आपका व्यास लिख सकते हैं। यदि उत्तर में कुछ और दिया है तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, उत्तर में आपका इतना ही दिया है। ठीक है, तो ये जो व्यास है आपका यहीं तक हम लोग निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो व्यास निकला है वो कुछ प्रकार से निकला है, इस प्रकार से। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इजी था, नॉर्मल एकदम कैलकुलेशन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कार्बन के एक टुकड़े का साइज 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच। कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 3.5 गुणे 10 के घाते -3 ओम सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक आपका है कार्बन का गुटका, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। चलिए बना लेते हैं कार्बन के गुटके को। कुछ इस प्रकार से है आपका कार्बन का गुटका, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ इस प्रकार से कार्बन का गुटका पहले बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कार्बन का गुटका है, ये जो लंबाई दिया है वह दिया है 50 सेंटीमीटर। ये वाला जो लंबाई दिया है ये वाला, ये दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला जो लंबाई दिया है यह भी दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई 1 सेंटीमीटर, ये वाली भी लंबाई 1 सेंटीमीटर। तब ये वाली भी लंबाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ये वाला भी लंबाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अब जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। कार्बन का जो विशिष्ट प्रतिरोध दिया है रो का मान वह कितना दिया है, रो का मान दिया है 3.5 गुणे 10 के घाते -3 10 के घाते -3 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच का प्रतिरोध। ये देखिए वर्ग कहाँ बन रहा है, देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये भी एक, ये भी एक, ये वर्ग बन रहा है ना, तो इसके सिरों के बीच का प्रतिरोध आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला में जो पूछ रहा है कि वर्गाकार सिरों के बीच का प्रतिरोध, तो ये वाला प्रतिरोध पूछ रहा है ना, एक एक के सिरों के बीच का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, प्रतिरोध R निकालने का फार्मूला क्या है, रो L/A हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा, रो का मान हमें पता है कितना है 3.5 गुणे 10 के घाते -3। L लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई ये वाला लेंगे ना, देखिए इसके सिरों के बीच निकाल रहे हैं, वर्ग के सिरों के बीच, तो लंबाई ये वाला लेंगे, कितना है 50 सेंटीमीटर बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, भुजा स्क्वायर। देखिए वर्ग है बटे ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, कोई एक का भुजा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो मान एक ही आएगा। तो यहाँ से जो R का मान आने वाला है वह कितना आने वाला है, गुणा कर देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 175 गुणे 10 के घाते -3 हो जाएगा, बटे कितना, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, या फिर R का मान हो जाएगा 0.175 ओम। ठीक है, 0.175 ओम कैसे आया, देखिए 10 के घाते -3 है, ये दशमलव अगर 3 अंक इधर लेकर के आए
3 अंक इधर लेकर के आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। जब 0.3 अंक बाएं साइड लेकर के आएंगे तो 10 की घात में +3 हो जाएगा। तो -3 + 3 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो 10 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो आपका जो बचेगा वह 0.175 ओम बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी में पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच, जो आयताकार है, ये जो आयत बना हुआ है देखिए, या फिर आयत कहाँ पे है, यहाँ से ये वाला आयत, ठीक है, आयताकार फलकों के बीच का प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर प्रतिरोध निकालने का फार्मूला तो यही है, ठीक है। तो आयत अगर बात करें तो आयत यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर रो का मान यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 3.5 × 10 की घात -3। L क्या लेंगे बताइए, लंबाई क्या लेंगे। देखिए ये 50 सेंटीमीटर हो गया है, ये 1 सेंटीमीटर, बचा कौन है, ये वाला, ठीक है। तो जो लंबाई लेने वाले हैं, जो बचा है उसी को लेंगे। ये 50 ले लिया, ये 1 ले लिया, बचा कौन है, ये 1 वाला, तो वही आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, बटे A। क्षेत्रफल कैसे निकलता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 50, चौड़ाई दिया है 1, ठीक है। तो यहाँ से R का मान कितना हो जाएगा, देखिए 3.5 के बट्टे कितना हो जाएगा, 50 का गुणा 1 में करेंगे 50, इधर 10 के घाते -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। R का मान देखिए 10 का ऊपर गुणा करा देते हैं 10 से नीचे, तो 10 का गुणा ऊपर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। देखिए 10 का गुणा ऊपर भी करा रहे हैं नीचे भी, 3.5 में 10 का गुणा होगा 35, इसमें हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 500। और 500 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 × 10 के घाते 2, अभी ऊपर क्या है 10 के घाते -3, 5 सते 35। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा 7, ये बचा है 10 के घाते -3 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा 10 के घाते -2, यानी कि R का जो मान आएगा वह 7 × 10 के घाते -5 ओम आएगा, ठीक है। R बराबर कितना हो गया, 7 × 10 के घाते -5 ओम। तो इसके लिए, इस वाले के लिए जो प्रतिरोध होगा वो इतना होगा, और वर्ग के लिए जो प्रतिरोध होगा वो 0.175 ओम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका है वह कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 28 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आया होगा। इजी था, एकदम नॉर्मल, थोड़ा सा आपको इसमें बस समझना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का जो प्रतिरोध है वह 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिए, ठीक है। देखिए 2 पदार्थ दिया है, उन दोनों पदार्थों के बारे में आपको बताया है। क्या क्या बताया है, उसका प्रतिरोध बताया है, ठीक है, उसका व्यास दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और उसकी लंबाई दिया हुआ है। पूछ रहा है कि उन दोनों तारों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29, उन दोनों तारों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह कितना होगा। तो पहले पदार्थ की बात करते हैं। पहले पदार्थ के लिए मान लेते हैं जो लंबाई दिया है वह L1 है, और L1 का जो मान दिया है पहले पदार्थ की लंबाई कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर। जो व्यास दिया है वह कितना दिया है, व्यास को मान लेते हैं D है, वह दिया है आपका 0.2 मिलीमीटर में दिया है। हाँ, अच्छा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से R1 मान लेते हैं, व्यास पहले वाले का व्यास D1 है, त्रिज्या क्या है R1 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, व्यास का आधा कितना 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, देखिए और दिया है आपका प्रतिरोध। अच्छा अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं, चले आगे देखेंगे। और देखिए क्या दिया है आपका प्रतिरोध, क्या दिया है, देखिए प्रतिरोध दिया है आपका R1 मान लेते हैं, उसका मान दिया है 0.8 ओम। ये पहले पदार्थ की बात हो गई। अब दूसरे पदार्थ के लिए देख लेते हैं। दूसरे पदार्थ के लिए क्या क्या दिया है, दूसरे पदार्थ के लिए
तो दूसरे पदार्थ के लिए मान लेते हैं जो लंबाई है वह L2 है और दूसरे पदार्थ की जो लंबाई दिया है वह दिया है 75 सेंटीमीटर। कितना? 75 सेंटीमीटर। और क्या दिया है देखिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो आपका व्यास दिया है, व्यास D2 का मान दिया है कितना? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसी का आधा यानी 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है देखिए, और दिया है आपका प्रतिरोध R2। मान लेते हैं दूसरे प्रतिरोध का जो है R2 है और R2 का जो मान दिया है वह 1.5 ओम है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध और इसके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या है। ठीक है, तो माना पहले पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है ρ1। पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ1, वह दूसरे पदार्थ का ρ2 है। दूसरे पदार्थ का कितना है? ρ2 है। ठीक है, पहले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ1, दूसरे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? ρ2 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकालते हैं अनुपात। अनुपात कैसे निकालेंगे देखिए, रो बराबर हमने क्या पढ़ा है? रो बराबर हमने पढ़ा है RA/L। ये फार्मूला विशिष्ट प्रतिरोध जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे देखा था, अभी जस्ट इसके पहले भी हमने यूज किया हुआ है। अतः पहले पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा? पहले पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा बताइए? पहले पदार्थ के लिए, पहले पदार्थ के लिए हो जाएगा ρ1 = R1A1/L1। दूसरे पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे पदार्थ के लिए अगर हमें इस प्रकार से इसको लिखना हो तो R1 पाई R1² हो जाएगा। A1 का मान रख दिया πr1²। दूसरे पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा? ρ2 = क्या हो जाएगा? R2A2/L2। अगर हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकाला है इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। R2 बराबर क्या हो जाएगा? πr2²/L2। R2 πr2²/L2। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोनों का भाग दे देंगे। समीकरण 1 भागे समीकरण नंबर 2, भाग दे दीजिए। ρ1/ क्या हो जाएगा? ρ2। ρ1/ρ2। अब देखिए इन सब का भाग देते हैं। R1 पाई R1² के बटे इसका मान रख देते हैं R2 पाई R2²। ये L1/L2। जो सबसे नीचे है वो क्या होगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। ρ1/ρ2, L2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, R1 पाई R1²L2। और बीच में जो ये दोनों है, ये वाले दोनों, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ρ2 पाई R2²L1। पाई पाई से कैंसल हो गया। ठीक है, अभी आप समझिए एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन चल रहा है। बचा क्या है उसको लिख लेते हैं। ρ1/ρ2 क्या बचा है देखिए? R1/R2, R1/R2 हो गया। और क्या बचा है देखिए? R1/R2 का होल स्क्वायर। देखिए R1R2 का होल स्क्वायर है, लिख दिया। N2 क्या है? L2/L1। L2/L1। अब बस मान रख देते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। ρ1 ρ2 = R1 का मान देखिए कितना दिया है? 0.8। 0.8 बटे R2 का मान कितना दिया है? 1.5। 1.5 गुणे R1। R1 मतलब त्रिज्या कितना दिया है? 0.1 बटे R2। R2 का मान कितना दिया है? 0.05। देखते चलिए। गुणे L2। L2 का मान देखिए कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। सॉरी, L2 इधर है ना, L2 इधर है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और L1 का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए ρ1/ρ2 कितना हो जाएगा? देखिए एक अंक पे दशमलव है, कट जाए, हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 8/15। अभी कितना है देखिए? 0.1 के बटे 0.05।
अगर ऊपर भी 100 से गुणा कर दे, नीचे भी 100 से गुणा कर दे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का गुणा होगा 100 में तो हो जाएगा 100, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, बटे 5 का गुणा 100 में होगा तो 500 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 10 के बटे 5, यानी मान कितना आ गया 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा 2, स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। इधर 75 बटे क्या है 50 है तो कट जाएगा, 25 से कितना आ जाएगा 3 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका रो 1 बटे रो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 8 बटे 15, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे 3 के बटे 2, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से रो 1 बटे रो 2 का जो मान आएगा देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के बटे कितना 5, यानी जो अनुपात आएगा रो 1 बटे रो 2, या फिर आपका अनुपात इस प्रकार से लिखते हैं रो 1 अनुपाते रो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अनुपाते 5, ठीक है। ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, थोड़ा सा लॉन्ग है, ये कैलकुलेशन आपको जो किया है एकदम इजी है, नॉर्मल है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अनुपात हम लोग कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे। देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टॉपिक पर आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे, हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, अच्छे से समझाया भी था, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। एक टॉपिक हमने इसी चैप्टर में पढ़ाया है कि प्रतिरोध कैसे ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। वहाँ पे हमने फुल डिटेल इसके विषय में बताया था। वहाँ पे हमने एक फार्मूला भी प्रूफ किया था, एक फार्मूला हमने प्रूफ किया था। वह फार्मूला क्या था, वह फार्मूला था RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये फार्मूला हमने उस वाले वीडियो में प्रूफ करवाया था। ये RT क्या है, T टेम्परेचर पर तापमान है, R0 क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान हो सकता है या फिर प्रारंभिक टेम्परेचर कह सकते हैं, अल्फा क्या है ताप गुणांक है, ठीक है। तो और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है। अगर ये R0 है तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले पे ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 30, ये लगने वाला है। इसमें कह रहा है कि टंगस्टन के एक तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहा है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है, यानी कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध, T का मान कितना दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है यानी RT, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, T का मान कितना है 200, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वह कितना हो जाएगा 148 ओम। और क्या दिया है कि ताप अल्फा, देखिए अल्फा हमने आपको बताया था क्या है, ताप गुणांक है ना, और अल्फा का जो मान दिया है वह दिया है 0.0045 पर डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध मतलब R0 का मान पूछ रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा, चलिए निकालते हैं। फार्मूला क्या है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। RT का मान कितना दिया है 148 ओम। R0 का मान कितना, R0 का मान हमें निकालना ही है। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दिया है 0.045, और T का मान कितना दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए
48 दिया है, 148 लिख देते हैं। आर नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 का इसमें गुणा करा देते हैं, 45 दूना 90, ठीक है। यहाँ पे 45 दूना 90, 2 ये 0 बढ़ जाएगा, 4 अंक पे दशमलव लग जाएंगे, यानी कि यहाँ दशमलव आपका लग जाएगा। या 148 इज इक्वल टू आर नॉट, 1 दशमलव इसको जोड़ देंगे 1.9, ये 1.9 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी आर का जो मान होगा वह 148.1.9 है, ठीक है। तो आर नॉट का मान यहाँ से जब 148 में 1.9 का भाग देंगे तो जो आपका आएगा वह आएगा 78 ओम, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापमान है वह कितना है, 78 ओम है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछ रहा है कि कितने पे तापमान अब आपको बताना है। अब आपको जो टेम्परेचर बनाना है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो मान लेते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वह कितना है, R डैश T है, ठीक है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध हमने कितना मान लिया है, R डैश T। इस वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। R डैश T का मान हमें क्या करना है, निकालना है। आर नॉट का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, कितना है, 78 ओम है। 1 प्लस अल्फा का मान देखिए दिया है, कितना दिया है, 0.045 इंटू टी का मान कितना दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है, 500। इसी को सॉल्व कर देंगे, आर डैश टी का मान आ जाएगा 78 बराबर हो जाएगा 1 प्लस, देखिए इसका इसमें गुणा करा देते हैं तो 5 पचे 25, 5 20, 5 पचे 25, 5 20, 2 22, ये 2 0 बढ़ेगा, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आपका आर डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा 78 गुणे इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.25। आर डैश टी का मान जो आएगा जब इन दोनों का गुणा आपस में कराएंगे तो जो मान आएगा वह लगभग 253 ओम आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कब का ये प्रतिरोध है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध होगा वह 253 ओम होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, 78 ओम होगा। तो ये वाला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया है, एक टॉपिक हमने पढ़ाया है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, वहीं से ये वाला फार्मूला हमने लिखा है। इस फार्मूले का फुल प्रूफ हमने भी कराया है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इजी है। अब इसी फार्मूले पर आगे आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को दुगुना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना होगा। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0375 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यह ताप होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व कराए जाएंगे। आप हमारे साथ लगे रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, सॉरी 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि चांदी के तार का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध मतलब कितना दिया है, और नॉट का मान दिया है कितना है, 1.25 ओम है, ठीक है। कह रहा है कि इसके प्रतिरोध को दुगुना करने के लिए, प्रतिरोध को दुगुना करने के लिए यानी RT जो हो जाए वो दुगुना, इसका दुगुना कितना, 2.5 ओम करने के लिए किस ताप तक गर्म करना होगा, यानी T का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा का मान दिया है, अल्फा का जो मान दिया है वह 0.0375 डिग्री पर सेल्सियस दिया है, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस इतना ही दिया है ना, 0.00375, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले से आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग फार्मूला जानते हैं, RT इज इक्वल टू होता है R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसी डेल्टा T का मान निकालना है।
तो आर टी बराबर कितना हो जाएगा बताइए। आर टी का मान रख देते हैं, कितना है 2.5। आर नॉट का मान कितना है 1.25। 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना दिया है देखिए 0.0375 गुणे टी। ठीक है, डेल्टा टी कहिए, टी कहिए, टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए 1.25 इससे कटेगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं देखिए 1 प्लस 0.0375 गुणे डेल्टा टी। ठीक है, ये एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखिए 2 में से 1 घटा देते हैं। ये प्लस में था, इधर आया माइनस में, इधर क्या बचा है 0.00375। यहाँ पे देखिए डबल जीरो है तब दशमलव है ना। ठीक है, इनटू डेल्टा टी। ये देखिए पूरी क्वांटिटी क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1/0.00375। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा डेल्टा टी का मान, ये देखिए दशमलव हटाना है, 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा है, तो 1 के आगे 5 जीरो हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ऊपर भी ये 1 लाख से ऊपर भी गुणा, 1 लाख से नीचे भी गुणा। जब 1 लाख से नीचे गुणा करेंगे तो ये सब दशमलव हट जाएगा, नीचे बचेगा कितना 375। तो 1 लाख में जब आप 375 का भाग देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह आपका 267 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी था। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको निकालना है ताप गुणांक। ठीक है, अब देखिए ताप गुणांक कैसे निकाला जाएगा। ताप गुणांक निकालने का जो फार्मूला है उसको सबसे पहले हम लोग बताते हैं। अगर 2 तापमान दिया है और 2 प्रतिरोध दिया है, 2 तापमान दिया है, उस 2 तापमान पे 2 अलग अलग प्रतिरोध दिया है, तब जो आपका ताप गुणांक अल्फा निकालने का फार्मूला होता है वह होता है R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस R2 T1। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग पढ़ लीजिए। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब 2 तापमान दिया हो और उस 2 तापमान पर प्रतिरोध भी दिया हो। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो, 2 अलग अलग तापमान हो, तब इस फार्मूले से हम लोग ताप गुणांक का फार्मूला यूज करते हैं, ताप गुणांक निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 उसको देख लेते हैं। जो फार्मूला है कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे ताप गुणांक का। चलिए देखते हैं। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है 100 ओम है, यानी कि T1 का जो मान दिया है वह कितना दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और T1 पर जो आपका R1 है वह है कितना 100 ओम है। फिर कह रहा है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ओम है, यानी कि T2 का जो मान है वह कितना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपका जो R2 है वह कितना है, R2 का मान है 200। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है अल्फ़ा। अल्फ़ा का फार्मूला हम क्या लोग जानते हैं, चूँकि अल्फ़ा बराबर होता है R2 माइनस R1 के बटे R1 T2 माइनस R2 T1। अब केवल मान रखना है हमें। R2 का मान देखिए कितना है 200, R1 का मान कितना है 100। ठीक है, बटे R1 का मान कितना है 100, T2 का मान कितना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस है माइनस लगा दिया। R2 का मान कितना है 200। ठीक है, और आपका T1 कितना है 100। ठीक है, एकदम इजी है, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन, छोटे बच्चों की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 200 में से 100 चला जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका 100 गुणे 400 कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, माइनस 200 का गुणा 100 में होगा 20,000। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 100 के बटे 40,000 में से 20,000 चला जाएगा, 20,000 बचेगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा देखिए, अल्फ़ा का मान हो जाएगा 1 के बटे 200।
भाग दे देते हैं, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 0, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 1 0, देखिए दशमलव बढ़ा दिया, 1 दशमलव बढ़ाए 1 0, एक और दशमलव बढ़ा दिया 2 0, ठीक है, 0 बढ़ा दिया, एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, इतनी बार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा का मान आप नॉर्मली समझ सकते हैं, 1/200 ये 1/200 को हल करेंगे तो जो आएगा वह 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अगर न सॉल्व करना हो तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 1/200 है, 1/2 को लिख सकते हैं 2 × 10 के घाते -2, 1 का भाग 2 में देंगे 0.5 × 10 के घाते -2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये +2 रहेगा ना, -2 एक +2 रहेगा ऊपर चला जाएगा तो -2। अब 2 अंक दशमलव हम और बाएं साइड लेकर के आते हैं तो 0.005 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के घाते -2 +2, यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है वह 0.005 आने वाला है। कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो ताप गुणांक है अल्फा का मान वह है 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए अल्फा का, R2 - R1 बटे R1 T2 - R2 बटे T1, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन अब बहुत ही इजी है, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब कुछ क्लियर हो तो सब क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे। 33 देखिए क्या है, एक प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3.75 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम मापा जाता है। अज्ञात ताप ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको एक फार्मूला पढ़ना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान जो आपका प्रतिरोध दिया है, यानी R0 का जो मान दिया है वह 3 ओम दिया है। उसके बाद और क्या कर रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब R100 पर जो आपका है प्रतिरोध वह है 3.75 ओम। उसके बाद कह रहा है कि एक अज्ञात ताप पर, अज्ञात ताप मान लेते हैं वह कितना है, RT है। RT पर जो प्रतिरोध दिया है वह दिया है 3.15 ओम। T तापमान पर जो प्रतिरोध है वह 3.15 ओम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 3.75 ओम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। T का मान यही आपको निकालना है। अब आपको पूछ रहा है कि अज्ञात ताप का मान बताइए। अज्ञात ताप कैसे निकलता है, अज्ञात ताप T निकालने का जो फॉर्मूला है वह है RT - R0 बटे R100 - R0 गुणे 100, ठीक है। अज्ञात ताप निकालने का यह फार्मूला है। T = RT - R0 बटे R100 - R0 गुणे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चले निकाल लेते हैं। T = RT देखिए कितना मान दिया है, 3.15 ओम। R0 का मान कितना दिया है, 3 ओम। R100 का मान कितना दिया है, 3.75, और उसके बाद R0 का मान कितना दिया है, 3 गुणे कितना, 100, ठीक है। तो यहाँ से T = कितना हो जाएगा, देखिए 3.15 में से 3 घट जाएगा 0.15, 3.7 में से 5 में से 1 घट जाएगा 7.5 गुणे कितना है, 100 है, ठीक। तो यहाँ से आपका T = कितना हो जाएगा, देखिए ये दशमलव कट जाएगा 15 के बटे 75 गुणे कितना हो जाएगा, 100, 15 × 75 ये 5 20, यानी T का जो मान आएगा वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञात ताप निकालने का ये फार्मूला है। ये T टेम्परेचर पर प्रतिरोध है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, ये 100 टेम्परेचर पर प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक इतना है, कार्बन का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है, 34 है, वह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि एक कार्बन है, ठीक है, और एक आयरन है यानी लोहा है। ये क्या है? कार्बन है। ये आपका क्या है? आयरन है यानी कि लोहा है। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जानते हैं कार्बन का अगर ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध डिक्रीज करता है। क्यों? अर्धचालक है। अगर कार्बन क्या है? अर्धचालक है। और अर्धचालक में अगर आप क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। कहाँ से? प्रतिरोध की ताप में निर्भरता, हमने इसको पूरी डिटेल में आपको बताया था कैसे घटता है। आयरन क्या है? चालक है। और चालक में जब ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि जब इसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका प्रतिरोध क्या होने वाला है? घटने वाला है। इसका वाला प्रतिरोध क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। पूछ रहा है, दिया जो है कि कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान R0 मान लेते हैं। कितना दिया है? R0 का मान दिया है 104 ओम, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़े। यही ये जो आपने लोहा जोड़ा है इसी का प्रतिरोध निकालना है। कह रहा है कि इसको हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हम ताप बदल रहे हैं। ताप को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। ताप बदल रहे हैं, लेकिन इनका प्रतिरोध, इनका संयुक्त प्रतिरोध, दोनों का मिलाकर के जो प्रतिरोध है वह न बदले, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध अलग से इसका प्रतिरोध है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ये कार्बन है, ये आयरन है, दोनों अलग अलग है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने के बाद इसको ताप में परिवर्तन कर रहे हैं। ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का संयुक्त रूप से जो आपका प्रतिरोध है वो न बदले। इसका अलग बदलेगा, इसका अलग बदलेगा, लेकिन इन दोनों का संयुक्त रूप से प्रतिरोध न बदले। तो इसका प्रतिरोध बताइए, इसका प्रतिरोध कितना होगा? इस वाले का प्रतिरोध दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, क्यों नहीं बदलेगा? जब ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। और इस वाले प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं शुरुआत में जो प्रतिरोध है वो क्या है? 100 ओम है। जब ताप हमने बढ़ाया, मान लेते हैं इसका प्रतिरोध क्या हुआ? 2 घट गया, ठीक है। और इस वाले का बढ़ेगा, मान लेते हैं 2 क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। तो 100 में 2 तो घटा, लेकिन 2 बढ़ा भी है। यानी कि जो प्रतिरोध है अब भी कितना है? 100 ओम ही है। यानी कि जो प्रतिरोध है अब भी क्या है? कांस्टेंट है, प्रतिरोध बदल नहीं रहा है। तो क्यों नहीं बदलेगा? इसका घट रहा है तो इसका बढ़ रहा है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? मैनेज कर लेते हैं। अब चलिए निकालते हैं इस लोहे का प्रतिरोध होगा कितना। सबसे पहले परिवर्तन कितना हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। कार्बन के लिए चेक करते हैं। कार्बन के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो बताइए क्या है? RT = R0 1 + अल्फा T। फार्मूला यही है? हाँ यही है। अगर यहाँ से निकालना चाहें तो RT = गुणा करा देते हैं। R0 का गुणा 1 में होगा R0 + R0 अल्फा T, ठीक है। ये R0 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। RT माइनस क्या हो जाएगा? R0 = R0 अल्फा T। ये क्या है? लास्ट वाला प्रतिरोध। ये वाला क्या है? शुरू वाला प्रतिरोध, या फिर कहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। तो ये लास्ट में से शुरू वाला को घटा रहे हैं। यानी कि प्रतिरोध में कितना अंतर आ रहा है, प्रतिरोध में कितना अंतर आ रहा है ये बता रहा है। प्रतिरोध लास्ट वाले में से शुरू वाला प्रतिरोध घटाएंगे तो प्रतिरोध में जो अंतर आ रहा है वो निकल जाएगा। तो लास्ट में से शुरू वाला घटाया, कितना अंतर आया? R0 अल्फा T। अतः कार्बन के प्रतिरोध में जो अंतर है, कार्बन के प्रतिरोध में अंतर कितना आ गया? कार्बन के प्रतिरोध में जो अंतर आ गया वह है R0 अल्फा × T। अब बात करते हैं लोहे के लिए।
तो लोहे के लिए जो आपका प्रतिरोध का फार्मूला है, मान लेते हैं टी टेम्परेचर पर प्रतिरोध R डैश है इज इक्वल टू R नॉट डैश प्लस आपका क्या हो जाएगा R नॉट डैश अल्फा इंटू टी। देखिए यहाँ से हमने लिख दिया है टी टेम्परेचर पर मान लिया है R डैश, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है R डैश, ठीक है, अल्फा। अच्छा अल्फा का मान भी बदलेगा ना, अल्फा का भी मान क्या होगा, बदल जाएगा। दोनों के लिए अल्फा का मान अलग अलग होगा जो कि दिया भी है। अब लोहे के लिए कितना अंतर होगा, देखिए आर टी डैश माइनस आर नॉट डैश इज इक्वल टू आर नॉट डैश अल्फा डैश इंटू टी। अब देखिए ये क्या आया है, ये लास्ट वाला प्रतिरोध था, ये वाला शुरू वाला प्रतिरोध था। लास्ट वाले प्रतिरोध में से शुरू वाले प्रतिरोध को घटा रहे हैं, तो लोहे के प्रतिरोध में कितना अंतर आ रहा है वो बता रहा है। तो यहाँ से अतः लोहे के प्रतिरोध में अंतर, लोहे के प्रतिरोध में अंतर, लोहे के प्रतिरोध में अंतर कितना है बताइए, आर नॉट डैश अल्फा टी, आर नॉट डैश अल्फा टी। अब चलिए हमें क्या निकालना है, इस आर नॉट डैश अल्फा डैश होगा, यहाँ पे देखिए डैश है तो यहाँ भी डैश होगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है इस आर नॉट का मान, आर नॉट डैश का मान निकालना है, यानी कार्बन के प्रतिरोध का मान निकालना है। ये जो दोनों अंतर हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये वाला जो अंतर होगा वो माइनस में होगा, ये वाला जो अंतर होगा वह प्लस में होगा, ठीक है। तो यानी ये जो मान आएगा माइनस में आएगा, ये वाला जो मान आएगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा। माइनस प्लस को कैंसिल कर देंगे, जो संयुक्त रूप का प्रतिरोध आएगा वह क्या आएगा, आपका यूनिट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अतः क्या हो जाएंगे, अतः दोनों प्रतिरोध आर नॉट अल्फा डैश टी इज इक्वल टू आर नॉट डैश अल्फा डैश इंटू टी होगा। दोनों बराबर होंगे और दोनों के चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे, तभी इसका जो संयुक्त रूप से प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझिए ना कैसे, अगर 100 शुरू में है तो कार्बन वाला 2 घटाएगा, ये वाला 2 क्या होगा, बढ़ा देगा, 2 2 से कैंसिल, 100 ही रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो अंतर आएगा दोनों में वह बराबर आएगा, वही अंतर हमने बराबर लिख दिया। ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट अल्फा डैश इज इक्वल टू आर नॉट डैश अल्फा डैश। आर नॉट का मान हमें क्या है पता है, कितना है, 104 ओम, ठीक है। अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा मतलब क्या है, कार्बन के लिए हमने क्या लिया है, अल्फा। और कार्बन का जो ताप गुणांक दिया है कार्बन का, वह दिया है 0.0003, ठीक है, 0.003। और यहाँ पे आर नॉट डैश का ही मान हमें क्या निकालना है अल्फा डैश क्या है, लोहे का ताप गुणांक, लोहे का ताप गुणांक भी हमें क्या है दिया है, 0.0052 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से अगर आर नॉट डैश का मान निकालना हो तो ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, 104 गुणे 0.003 बटे 0.0052, ये दशमलव है, ठीक है। अब कुछ इसको हम लोग काट पीट करते हैं, कटेगा पीटेगा तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो दिया है वो 4 अंक पे 0 है, 4 अंक पे 0 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 अंक पे दशमलव है, तो ये 4 अंक पे दशमलव, ये भी 4 अंक पे दशमलव क्या होंगे, दशमलव आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो 104 गुणे 3 के बटे 52 होगा, और इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह 6 ओम आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जब आप लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 ओम आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 था। लोहे का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका प्रतिरोध है वह कितना है, 6 ओम है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया था। इजी है, थोड़ा सा इसमें तार्किक क्वेश्चन है, समझना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है। 10 सेकेंड में एनोड पर 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। नलिका का प्रतिरोध क्या है, एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 चलिए देखते हैं। अब जो है हम लोग दूसरे लेवल में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। टेम्परेचर वाले जितने भी न्यूमेरिकल थे शायद से सॉल्व कर लिया हो, आगे अगर आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35
5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर V का मान दिया है 480 वोल्ट। ठीक है, V का मान कितना है 480 वोल्ट। और क्या दिया है 10 सेकेंड में, टाइम T का मान दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, N का मान दिया है। कितना दिया है N का मान, देखिए N का मान दिया है 3 × 10⁻17। N का मान है 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि नलिका का प्रतिरोध R का मान बताइए। और क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है एनोड पर ऊष्मा हीट का मान बताइए। ठीक है, उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर यानी कि पावर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध R बराबर होता क्या है, R बराबर होता है V/I। R बराबर क्या होता है V/I। I तो हमें पता नहीं है कि I पता है, और I बराबर होता क्या है Q/T। I नहीं पता है ना, तो I के स्थान पे हमने क्या लिख दिया Q/T लिख दिया। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, ये T सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, V/T बटे हो जाएगा Q। Q भी हमें नहीं पता है, Q का भी मान निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा V/T। Q बराबर क्या होता है N/A। ठीक है, तो यहाँ से आपका R का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा V का मान देखिए, अब V भी पता है, T भी पता है, N भी पता है, E भी पता है, तो R आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। V कितना है 480 वोल्ट। T का मान कितना दिया है देखिए 10 सेकेंड। Q का मान कितना दिया है N का मान कितना दिया है 3 × 10⁻17। N का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻−19। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 16, ठीक है 16 32 16 3 48, 300 हो जाएगा। 1.6 है तो 300 हो जाएगा। ये 30 इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 10 भी होगा, कितना हो जाएगा 1000। ऊपर कितना हो गया 1000, नीचे कितना बचा है 10⁻17 10⁻−19। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10⁻, देखिए 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻3, इसको क्या लिखेंगे 10⁻−2। R बराबर क्या हो जाएगा 10⁻3, ऊपर चला जाएगा 10⁻2। R बराबर कितना हो जाएगा 10�5 ओम। ठीक है, R बराबर कितना हो गया 10�5 ओम। ये हमने निकाल लिया है R का मान। अब देखिए क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर P बराबर क्या होता है I² × R। ये फार्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया है। P बराबर क्या होता है I²/R। तो चलिए देख लेते हैं P बराबर I का मान हमें नहीं पता है। I बराबर क्या होता है Q/T। Q/T और Q भी हमें नहीं पता है। Q बराबर क्या होता है N/E। चलिए अच्छा पहले I का ही मान निकाल लेते हैं। I का मान हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। ठीक है, I बराबर होता क्या है Q/T। स्क्वायर है ना, हम फार्मूले में P बराबर I² × R है, तो पहले I का मान निकाल करके डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। I बराबर होता है Q/T। Q का मान हमें नहीं पता है, Q का मान क्या होता है N/E तो I बराबर कितना हो जाएगा N का मान देखिए कितना दिया है 3 × 10⁻17। E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 बटे T का मान कितना है 10 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 16 32 16 3 48 हो जाएगा। देखिए 16 3 48 यानी I का जो मान आएगा वह 4.8 हो जाएगा। ये 10⁻17 है, 10⁻−19 है, कितना हो जाएगा 10⁻−2। ये 10⁻1 है, ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा 4.8 × 10⁻3 एम्पियर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P का मान। P बराबर होता क्या है I² × R। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा I² कितना है 4.8 × 10⁻3 का स्क्वायर गुणे R। R देखिए कितना दिया है 10⁻5। ठीक है,
तो P बराबर कितना हो जाएगा 4.8 गुणे स्क्वायर है ना, तो 4.8 गुणे 4.8, 10 के घाते -3 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -6, इधर ऑलरेडी कितना है 10 के घाते 5, या P बराबर हो जाएगा 4.8 गुणे 4.8, ये देखिए 10 के घाते -6, 10 के घाते 5 कितना हो जाएगा 10 के घाते -1, इन दोनों का गुणा कर देते हैं 4.8 गुणे 4.8, तो आपका जो आएगा वह कितना आएगा, देखिए वो आएगा 23.04, और इधर 10 के घाते -1 इधर है ही, ये माइनस भी इधर लेकर चले आते हैं, ये हटाएंगे, या फिर आप कहिए 0.1 अंक बाएं साइड लेकर के आ रहे हैं, तो बाएं साइड लेकर के आएंगे तो 2.304 हो जाएगा, एक इसमें प्लस होगा तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 10 के घाते 0 का मान होगा 1, ये आपका आ जाएगा वाट। P का मान कितना आ गया 2.304 वाट। ठीक है, तो ये वाट आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं ना, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। क्वेश्चन नंबर 35 को पास करके आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो हमने सॉल्व किया था पहला क्वेश्चन था, यहाँ से जो सॉल्व किया है वो दूसरा क्वेश्चन है। 35 में 2 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।